Hello friends, welcome to the Attitude Tally Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about the F12 configurations. मतलब कि F12 फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे टैली के अंदर कि F12 की सेटिंग्स हमारी कैसी रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप अगर पेमेंट कर रहे हैं या फिर रिसीप्ट वाउचर का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या फिर पेमेंट एंट्री कर रहे हैं तो उसमें प्रिंट आउट कॉन्फ़िगरेशन या फिर पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैसी रहनी चाहिए, जो कि हम F12 प्रेस करके कर सकते हैं। तो चलिए पहले जनरल कंसेप्ट समझ लेते हैं कि F12 की सेटिंग नॉर्मली होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। F12 की कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे नॉर्मली ये फीचर्स आते हैं, जर्नल है, नंबरिक सिंबल्स हैं, अकाउंट और इन्वेंट्री इन्फो है, वाउचर एंट्रीज हैं, इनवॉइस ऑर्डर्स हैं, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन है, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशंस है, प्रिंटिंग है, ईमेल है, डाटा कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैसेज सेंटर्स हैं, प्रोडक्ट एंड फीचर्स हैं और लाइसेंसिंग की सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जर्नल से। जर्नल में नॉर्मली हमारा क्या रहता है, हमारा जो है इंटरनेशनल या इंडियन वो डिपेंड करता है। नॉर्मली हम इंडिया में बिलोंग करते हैं तो इंडियन रखेंगे। ठीक है, बाकी सारी सेटिंग्स सेम रहेगी जैसे कि इस विंडो में दिखा रखा है। जो चीज़ डेट का फॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है, डेसिमल कितने कैरेक्टर्स तक लेने हैं, डेसिमल जो डिनोट करना है वो डॉट से डिनोट करना है, वो सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा F12 में ही सेकंड ऑप्शन होता है। इस इंडियंस करने के बाद सेकंड ऑप्शन में आता है नंबरिक सिंबल्स। इसमें क्या होता है कि नंबर के सिंबल को हमें प्लस में माइनस में डिनोट करना है, नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट कैसे रखना है, डेबिट ब्लैंक रखना है, क्रेडिट क्या रखना है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग दिखा रखी है। इस तरह से आप अपनी विंडो को सेट कर सकते हैं या अपनी टैली की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली जाना कैसे, गेटवे ऑफ टैली से आप F12 प्रेस करेंगे, नंबरिक सिंबल्स आएंगे, उस पर आप एंटर करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो आपको इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेंट्री एंड अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये सेटिंग्स होंगी हमारी कि एडवांस एंट्री मास्टर यस रखना है कि नहीं रखना है, एड्रेस टूल चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, पार्ट नंबर शो करना है कि नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन आइटम्स की देनी है कि नहीं देनी है, इन्वेंट्री और अकाउंट दोनों से रिलेटेड सेटिंग हमें करनी है यहाँ से। ठीक है, तो जो सेटिंग हमने करनी थी वो यहाँ पे हमने यस दिखा रखी है और जो हमने नो रखा है वो यहाँ पे नो रहना चाहिए। उनका यूज़ भी आप इन फीचर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में F12 देन अकाउंट एंड इन्वेंटरी इन्फो पे जाना होगा, तो आप ये सेटिंग्स वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाउचर सेटिंग। वाउचर सेटिंग का मतलब है कि आपको सिंगल एंट्री मोड चाहिए या डबल एंट्री मोड चाहिए, यहाँ से आप कॉन्फ़िग कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा की एंट्रीज पास करनी है नहीं करनी है, या डेबिट क्रेडिट चाहिए या टू एंड बाई चाहिए, उसको आप यस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा। चेक प्रिंटिंग करानी है कॉन्ट्रा में या नहीं करानी है, इसको यस कर सकते हैं आप। नेगेटिव कैश बैलेंस शो करके दिखाना है या नहीं दिखाना है। ठीक है, बिल वाइज डिटेल लेके चलनी है कि नहीं चलनी है, कैश बुक अलाउ करना है जर्नल में या नहीं करना है, उसको आप यस कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स यहाँ से होंगी। सेल वाउचर्स में क्या करना है, बिल वाइज डिटेल यस रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, तो अगर आप फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो रख सकते हैं। वैट की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से रखनी है कि नहीं रखनी है। ठीक है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से होंगी। शो गॉर्डन वाइज डिटेल दिखानी है कि नहीं दिखानी है, बैच वाइज डिटेल दिखानी है कि नहीं दिखानी है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होगी। तो इसके लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली में F12 प्रेस करके वाउचर्स एंट्री पे जाना है। उसके बाद ये वाली सेटिंग्स आपको प्रेस करनी है। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस ऑर्डर की एंट्रीज की हमारी जनरल सेटिंग्स होती है, मतलब परचेज सेल ऑर्डर से रिलेटेड सेटिंग्स हैं या फिर परचेज और सेल से रिलेटेड सेटिंग्स है, तो उसमें हमें इस तरह से रखना है। एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल को हमें यस रखना है, अलाउ सप्लीमेंट्री बाय कंसाइनिंग नेम इसको हम नो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हमारी परचेज और सेल को मैटर करेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से परचेज सेल यानी इनवॉइस से रिलेटेड एंट्रीज की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। यानी आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, F12 प्रेस करना है, इनवॉइस एंड ऑर्डर्स एंट्री पे जाना है, देन ये वाली सेटिंग्स आपको वहाँ पे मैच करानी है जो भी आपकी टैली का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एंट्री पेरोल से कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, तो पेरोल अगर आप कॉन्फ़िग कर रहे हैं तो आपको ये वाली एंट्रीज रखनी पड़ेंगी। ठीक है,
पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल आपको रखनी है कि नहीं रखनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है या नहीं देनी है, रजिस्ट्रेशन देना है कि नहीं देना है, एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले नेम यस रखना है या नो रखना है, ऐड नोट फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए नोट ऐड करना है तो यस रखेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। तो ये सारी सेटिंग्स आप पेरोल कॉन्फ़िगरेशंस में कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैंक रिकन्सिलेशन से रिलेटेड यानी बैंकिंग से रिलेटेड सेटिंग। उसमें आपको कहाँ सेव करना है डॉक्यूमेंट को, वो एड्रेस आप दे सकते हैं। लोकेशन ऑफ द न्यू बैंक स्टेटमेंट्स कहाँ रखनी है वो यहाँ पे दे सकते हैं। इंपोर्ट कहाँ से करनी है स्टेटमेंट को, लोकेशन पेमेंट इंस्ट्रक्शंस की कहाँ से देनी है, डिटेल फॉर एक्सपोर्ट यस रखना है या नो रखना है, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी बैंकिंग की टोटल सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल में इस तरह से ये जर्नल स्क्रीन आएगी, ये सारी सेटिंग्स हैं प्रिंट की। इसमें परचेज ट्रांजेक्शन्स हैं, आपका परचेज पेमेंट वाउचर की है, सेल की है, रिसिप्ट की है, वो सारी सेटिंग्स आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है थोड़ी और प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। डेट एंड टाइम आपको रिपोर्ट में शो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वाउचर प्रिंटिंग के टाइम डेट एंड टाइम रखना है कि नहीं रखना है, पिन कोड या एड्रेस वगैरह देना है कि नहीं देना है, मार्जिन कितना देना है, टॉप से या टॉप पेज स्पेस से इंचेस में ये मैटर करेगा। ठीक है, आप यहाँ से दे सकते हैं, ये सेम सेट्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद एडवांस प्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो यहाँ से ये एडवांस प्रिंटिंग ले सकते हैं आप। नेम आइटम का शो करना है कि नहीं करना है, एड्रेस वगैरह देना है कि नहीं देना है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से आ जाएंगी। उसके बाद आता है परचेज इनवॉइस या रिसिप्ट नोट या परचेज ऑर्डर के रिलेटेड एंट्रीज की आपको सेटिंग रखनी है, तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मतलब टाइटल पे डॉक्यूमेंट की किसका नाम आए, कितना लेफ्ट से छोड़े इनवॉइस को, कितना राइट से छोड़े, कितना इंच में आए, कितना स्पेस हमारा सैंपल में रहे, वो सारी चीज़ें प्रिंट वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्डर डिटेल, वैट एनालाइज, वैट परसेंटेज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। गोडाउन का एड्रेस वगैरह डिटेल देनी है आपको या फिर सब टोटल से रिलेटेड देनी है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने ये भर के दिखा रखा है रिसिप्ट नोट के लिए, तो आप रिसिप्ट नोट की ये कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। अभी ये सैम्पल फॉर्मेट कोडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको चाहिए कि भाई टॉप से मुझे 10 नहीं 5 छोड़ना है, या लेफ्ट राइट से मुझे 7.5 नहीं 5.5 छोड़ना है, तो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पार्ट नंबर चाहिए नहीं चाहिए, सीरियल नंबर नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। ठीक है जी, परचेज ऑर्डर से रिलेटेड ये एंट्रीज है हमारी। परचेज ऑर्डर से रिलेटेड अगर हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें शो करनी है कि नहीं करनी है, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखनी है। ठीक है, हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, या लेवल कितना रखना है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से। ठीक है, वो सब आप यहाँ से दे सकते हैं। नरेशन आपको प्रिंट आउट करानी है नहीं करानी है, सिम्बल्स चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेल की बात करते हैं, तो सेल में भी सेम जैसे हम परचेज का प्रिंट आउट में निकाल रहे हैं, उसके अपोजिट है सेल का इनवॉइस। सेल के इनवॉइस में आपको टाइटल क्या चाहिए, आपकी कंपनी का नाम चाहिए या हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, जो भी चाहिए। और जनरेट बाय दिस, जनरेट को भी ऐसे लिख देते हैं कि भाई कंप्यूटरिकल जनरेट है, या फिर आप अपने हिसाब से अगर कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके बाद POS पॉइंट ऑफ सेल से इनवॉइस से रिलेटेड प्रिंट आउट है। पॉइंट ऑफ सेल में आप किस तरह का प्रिंट आउट चाहते हैं। ठीक है, नेम कहाँ पे शो करना चाहते हैं, प्रिंट आउट एड्रेस चाहिए नहीं चाहिए, MRP मार्जिन वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, कार्ड नंबर प्रिंट आउट कराना है नहीं कराना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिलीवरी नोट में प्रिंट आउट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी रखनी है आपको, वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स जो है हमारी डिलीवरी नोट से रिलेटेड हैं, आप यहाँ से डिलीवरी नोट की सेटिंग्स कर सकते हैं। मैंने सारी कॉन्फ़िग करके बेस्ट सैम्पल फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से कोटेशन का बिल्कुल अपने हिसाब से सेट करते हैं। मेरे हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप ये जो यस हैं वो यस कर सकते हैं, जो नो हैं वो नो रख सकते हैं। ये सैम्पल बेस्ट फॉर्मेट है जिसमें एक सेल ऑर्डर प्रिंट होता है। ठीक है जी, उसके बाद रिसिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखनी है। मतलब आपको किसी को रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट निकाल के देना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखनी है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। देन जर्नल एंड कॉन्ट्रा प्रिंट आउट कैसे रखना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। लेफ्ट राइट कितना छोड़ना है, हाइट ब्रेथ कितनी रखनी है, वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट की प्रिंट आउट सेटिंग्स कैसे रखनी है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। प्रिंट कंपनी लोगो, कंपनी का लोगो चाहिए नहीं चाहिए, हाइट ब्रेथ कितनी रखनी है, टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है। ठीक है, मेलिंग डिटेल देनी है नहीं देनी है, फुल लेजर डिटेल देनी है या नहीं देनी है, आप पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आप कैसी कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं। ठीक है,
उसके बाद रिमाइंडर अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देना है, प्रिंट कंपनी का लोगो है उसमें भी टॉप से लेफ्ट से कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ में क्या रहेगी, इन्फॉर्मेशन इन सेकंड पैराग्राफ में क्या रहेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रिमाइंडर लेटर से रिगार्डिंग, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद कन्फर्मेशन स्टेटमेंट है, उसकी सेटिंग्स कैसे रखनी है, उसमें क्या ऐड करना है, 3 कॉपीज़ देनी है नहीं देनी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप करा सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं और चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पेरोल प्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस है, इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इन पेमेंट एडवाइस में क्या लिखना है आपको, पे स्लिप नोट में क्या लिखना है, पे स्लिप मैसेज में क्या लिखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन करा सकते हैं। पेमेंट एडवाइस में अगर आपको कुछ रखना है, प्लीज़ फाइंड बिलो डिटेल या जो भी आप अपनी हिसाब से देना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ F12 की सेटिंग्स हैं जिनको आपको F12 में मतलब टैली करते टाइम करना होता है। अब मैं बेसिकली आपको जो मेन सेटिंग्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे अकाउंटिंग वाउचर F4, F5, F6 होता है, इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। F12 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग्स रख सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट शो बैंक डिटेल कर सकते हैं, पेमेंट कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं टू एंड बाई की जगह, ठीक है। अगर मैं इसे नो कर देता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे क्रेडिट की जगह बाय एंड टू आ जाएगा। अगर इसे मैं यस रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट में आएगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स रखनी होती है। बैंक का लोकेशन डिटेल देनी है नहीं देनी है, कन्फर्म ईच चेक बिफोर प्रिंटिंग करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स शो करनी है, एम्प्लॉयज डिटेल शो करनी है कि नहीं करनी है, बैच वाइज डिटेल देनी है कि नहीं देनी है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यस की हुई हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इस तरह की सेटिंग्स यहाँ रख सकते हैं। देन F8 और F9 की सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, यानी परचेज और सेल की। F12 आप प्रेस करेंगे तो ये वाली सेटिंग्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। जो जो मैंने नो किया हुआ है वो आप नो रख सकते हैं, जो जो मैंने यस किया हुआ है वो आप यस रख सकते हैं। ये मैंडेटरी सेटिंग्स हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल पे यस कर लिया, तो मेरी रिक्वायरमेंट है तो इसलिए मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसी सेटिंग्स रखना चाहते हैं। तो ये हमारी थी F12 की सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और टैली करने में आपको आसानी रही होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोई अदर टॉपिक्स, ठीक है। आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।